पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिला। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि महज 22 साल में मुक्केबाजी का वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला शख्स अपनी तमाम शोहरतों को एक किनारे रख करके मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि नफरतों की कितनी भी आंधियां चलाई जाएं, यूसुफ यूहाना कब मोहम्मद यूसुफ हो जाता है दुनिया समझ ही नहीं पाती है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस मुक्केबाज के खौफ से दुनिया कांपती थी साहब, माइक टायसन, वो पिछले साल एहराम पहन करके काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख का और 2.5 लाख का। नहीं साहब, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो। मैं बहुत दुश्वारी में पढ़ रहा हूँ। मैं आया तो मुझे बुखार था, मैं थका हुआ था, मैं मुसलसल पिछली 16 रातों से घर नहीं जा पाया हूँ, जाग रहा हूँ, मुशायरे पढ़ रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तालियों ने मेरी थकन उतार दी, मेरा बुखार उतार दिया। और आप ऐसे लोग हैं जो अच्छों का बुखार उतार देते हैं, ये मैं जानता हूँ जमशेदपुर वालों, लेकिन आपकी मोहब्बत वाली तालियों ने मेरा बुखार उतारा है। अब थोड़ा सा आप पे ठंड का असर हुआ और मुझ पर दर्द का। अब आप अपनी ठंड भगाने वाली ताली बजाएं और मेरा दर्द भगाने वाली। मैं पढ़ता हूं साहब, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से, यहां से वहां तक शिरकत हो आपकी। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और दाद अब इस मिसरे पर चाहिए कि मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मैं बहुत छोटा था शंकर भाई, तो जब मुझे सड़क पार करनी होती थी तो मेरे पड़ोस में सीताराम चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में भगवती चाचा रहते थे, वो मेरी उंगलियां पकड़ करके मुझे सड़क पार करवाया करते थे। आज उस माहौल में थोड़ी ठंडक सी दिखाई पड़ती है। आज मैं अपनी ठीक ठाक सी गाड़ी में बैठ के उसी मोहल्ले से गुजरता हूं तो चेहरों पे जो मेरी उंगलियां पकड़ करके मुझे सड़क पार करवाया करते थे, उन चेहरों पर वो मोहब्बत नजर नहीं आती। कौन है जो माहौल में जहर घोल गया है? कौन है जिसने मोहब्बतों के ताने बाने को खत्म किया है? मैं पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं।
नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, हिंदुस्तान की हजारों इमारतें गवाह हैं इन मिस्रों की। ट्रैवल एजेंसी खोले हुए लोग टिकट लेकर के खड़े हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। नहीं साहब, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे साहब। और हम क्यों हिंदुस्तान छोड़े? यह हिंदुस्तान हमारा है। जो हिंदुस्तान छोड़ने की बातें करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को। 2 गुना ज्यादा हक है हमारा इस मुल्क पर, और हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क की चीजों से प्यार करते हैं। आप हमें नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। आप तो वो हैं कि राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शहीद हुए एक भी जवान के घर आज तक एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर शव यात्रा में शामिल होने नहीं गया है। वहीं दादरी में अखलाक का कातिल जो जेल में चिकनगुनिया से मर जाता है, उसकी लाश पर तिरंगा उठाया जाता है और इस देश का संस्कृति मंत्री महेश शर्मा वहां जाकर के उस लाश को नमन करता है। तब मेरा मन करता है मैं उनसे कह दूं कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। हम क्यों जाएं साहब? हजारों इमारतें हिंदुस्तान की गवाह है इमरान के इन मिस्रों के कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सोनू भाई ने चूड़ी टाइट करी तब माना ये माइक। हम शायर आदमी है, शरीफ आदमी, हमें चूड़ी टाइट करना आता ही नहीं, साला करें क्या? इस बंदे ने टाइट की, नेता आदमी ने चूड़ी टाइट करी, देखिए तुरंत मान गया ये माइक। कमाल है साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। शंकर भाई घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। अरे आप तो अच्छे की चूड़ी टाइट कर दिए हैं। तो नहीं साहब, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ। ऐसा इल्जाम हम मासूम शायरों पर मत लगाइए भाई। मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ साहब। मैं तो बस अपने दिल का दर्द गा रहा हूँ। अब किसी को चुभ रहा है तो क्या कर सकता हूँ, इसका कोई इलाज भी तो नहीं। हम अपना दर्द तो गाएंगे, इसकी इजाजत हमें इस देश का संविधान देता है। सल्यूट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जिन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा कि जो आम आदमी को उसका दर्द गाने की इजाजत देता है, बोलने की आजादी देता है। वो अलग बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उस संविधान का मजाक बनाए हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। घर